गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यश शुक्ला और मुद्दे की बात पे आज बात करेंगे कैसा सामूहिक विवाह। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास श्री जसवंत सैनी जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान श्री बाबूलाल मीना जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री आलोक कुमार जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे आज के समारोह में उपस्थित सभी उद्यमी और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, तो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया। आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि ये विश्वास जिसको राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों ने तोड़ा था, वो केवल विश्वास नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया था। उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के सामने उसके वजूद के संकट खड़े किए गए थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 9 वर्ष से लगातार व्यक्त किया है, उस विश्वास
पर खरा उतरने के लिए हमारी टीम यूपी ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम अब हम सबको देखने को मिल रहे हैं, हर स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितने सुखद वातावरण में नवरात्रि की षष्ठम तिथि में हम सब इस समारोह में एकत्र होकर के प्रदेश सरकार की नीतियों के तहत और किसी भी पॉलिसी के तहत आपने निवेश किया होगा, वह आपको इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम को यहां पर जोड़ करके, और मैंने कहा ये समारोह इसलिए करिए कि अगर कोई कहीं रुका होगा तो उसको भी हम उसको आगे बढ़ा सकें, इसलिए क्या, यद्यपि ये पैसा सीधे आपके अकाउंट में जा रहा होगा, लेकिन वह कहीं भी कोई बैरियर न रहे। और इसलिए तीनों विभाग, डिप्टी सीएम हमारे वे स्वयं, जो हमारा जो इमर्जिंग सेक्टर है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संभावनाएं हो सकती थी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। बीच के कालखंड में किसान इससे पलायन किया था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, स्थितियां बहुत खराब थी, लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%, यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है, और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचार वश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी। कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे। इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया?
एक हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने, वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गे के रूप में वहां समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था, न उद्यमी को, न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। हम लोगों ने तय किया इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है और उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की जो नीति पहले दिन से उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की, वह अनवरत रूप से आज भी बनी हुई है। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मानकर के चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ ही हर सेक्टर में जीरो करप्शन भी दिखे। और बढ़ेंगे मुद्दे की बात में, ये कैसा सामूहिक विवाह। कहते हैं कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन जब सिस्टम की लापरवाही इन लक्ष्मियों के अरमानों पर पानी फेर दे तो सवाल उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गरीब लड़कियों की शादी कराने हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे कि गरीब कन्याओं के हाथ पीले हो सके, इन गरीब कन्याओं के माँ बाप पर आर्थिक बोझ न पड़े, उन्हें कन्या के विवाह के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े और किसी माँ बाप को लड़की बोझ न लगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिसने योगी सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मामला सोनभद्र के डाइट परिसर का है, जहां पर खुशियों की शहनाई आज बजनी थी, वहां सिसकियों का शोर सुनाई दे रहा है। 8 गरीब कन्याएं जिनके हाथों में शादी की मेहंदी रच चुकी थी, जिनके शरीर पर हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी थी और जिनके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार रिश्तेदारों को न्योता तक दे दिया था, उन्हें ऐन वक्त पर मंडप में नहीं पहुंचने दिया गया और कहा गया कि लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। जरा सोचिए उन बेटियों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने शादी से पहले की सारी रस्में पूरी कर ली थी, सारे सपने संजो लिए थे और शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। ग्राम प्रधान उद्यम यादव ने जब पीड़ित परिवारों को लेकर जिलाधिकारियों के दरबार पहुंचे तो दर्द छलक पड़ा। प्रधान का कहना है कि 2 महीने पहले सत्यापन हुआ, कार्ड छपे, रस्में हुई, लेकिन आज अधिकारियों की एक चूक ने इन बेटियों को समाज में हंसी का पात्र बना दिया है। क्या नारी सशक्तिकरण का यही चेहरा है? क्या उन अधिकारियों पर गाज गिरेगी जिन्होंने इन गरीब परिवारों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया? आज की चर्चा इसी पर। हल्दी लग गई थी, उनके शादी का पूरा रस्म की तैयारी हो गई थी और ऐसे समय पे उन्हें लिस्ट में शामिल न होने की बात बताना, ये लगना, ये सब चीजें अपना घरेलू कार्यक्रम होता है जो हमारा, चूंकि कानूनी कार्यक्रम होता है, संवैधानिक विवाह होते हैं, इसलिए इसमें सारे लोग पहले से अवगत कराना चाहिए और जो वहाँ के वीडियो और जो वहाँ के सचिव ग्राम विकास अधिकारी होते हैं उनको प्रॉपर रूप से अवगत कराते हुए उनको जो लाना चाहिए और वो लोग ही यहाँ पे शामिल होते हैं। अगर तेल लगा हुआ है कुछ, उनको पहले से ही वहाँ पे उनको खूब जानकारी होना चाहिए कि मैं आज 23 तारीख में शामिल हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक हफ्ते पहले प्रोग्राम डिसाइड हो जाता है। तो ये कहना कि
किसी को गलत फहमी गलत है ऐसा नहीं है। जो भी पात्र लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा और ऐसा किसी का भी उद्देश्य नहीं है, किसी को जबरदस्ती किसी को रोका नहीं गया है, न वंचित किया गया है। जो ORG को निदेशालय से जारी किए गए उन्हीं का ही कार्यक्रम हुआ। आगे भी हम लोग उनको सम्मिलित कराएंगे। क्या ये मानते हैं सर कि ग्राम प्रधान और सचिव की ये लापरवाही हुई है? देखिए, हर चीज का जो हमको 600 का बजट दिया गया था उसके साथ 70 कोटा यहाँ रखा गया था और यहाँ पे 250 से ज़्यादा फार्म थे। तो ये संभव नहीं कि सभी को रावटगंज ब्लॉक के एक साथ हमको पूरे जनपद के लोगों को लेना था। आगे जब भी हमको लक्ष्य मिलेगा हम उनको शामिल करेंगे। और चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हैदर अली जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोकपति तिवारी जी सोनभद्र से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आलोकपति जी से करते हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि ये सोनभद्र जनपद में कल शादी होनी थी, जो शादी हुई डायट परिसर में। और आपको बता दें कि 8 जोड़े जिनके हाथों में मेहंदी लग गई थी, शरीर पर हल्दी लग गई थी। इसके बाद फिर जब ये जोड़े अपने परिजनों के और प्रधान के साथ ये जब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो उस समय का दृश्य एक अलग ही देखने को मिला। आपको बता दें कि वहां पर जिलाधिकारी से प्रार्थना पत्र सौंप करके इन्होंने मांग किया कि हमारे साथ, यानी हमारे जो हमारा कह सकते हैं कि हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और आपको बता दें कि यहाँ शादी समारोह में जब यह जोड़े पहुंचे तो यह कह करके इनको हटा दिया गया कि यहाँ पर, यानी इस सूची में आपका नाम नहीं है। उसके बाद फिर जब समाज कल्याण अधिकारी से ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया से जब वार्ता किया गया तो उनका कहना था कि ये लापरवाही विकास खंड स्तर से हुई है, यानी रावटगंज विकास खंड स्तर से हुई है। जो हमारे पास सूची मिलती है उसी हिसाब से शादी कराते हैं। उन्होंने बताया कि 70 का लक्ष्य रावटगंज विकास खंड को मिला था और हमारे पास सैकड़ों फॉर्म थे, इस वजह से ये शादी छूट गई थी। जी ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, एक और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरीब बच्चियों के लिए कि उनका विवाह हो सके, परिवार पर बोझ ना पड़े। इमेजिन कर पा रहे हैं कि कैसा लग रहा होगा उन बच्चियों को जिनके हाथ पीले हो चुके हैं, हाथों में मेहंदी लग गई है, जिस दिन का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और महज सिर्फ इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप उन्हें वापस घर भेज देंगे। शादी ही होनी थी। इसमें है क्या ऐसी, पूर्व में गाजियाबाद तरफ किसी तरह का आयोजन हुआ था, उसमें कुछ शिकायतें ऐसी आई थी कि उसमें पूर्व विवाहित जोड़ों को भी लोगों ने बैठा करके पैसे की निकासी करा दी थी और तमाम ऐसी वहां से शिकायतें। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने इसमें सख्ती की कि बाकायदा एक एक जोड़े का फेस कंफर्म कराया जाता है, उसकी रीडिंग होती है और वहां से लेकर लखनऊ तक इसके रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की योजना है और मुख्यमंत्री जी हृदय से चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की किसी भी गरीब बेटी के पीले होने बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी कि इसके आड़ में अधिकारी भ्रष्टाचार न करने पाए। उसी कारण से इसमें वेरिफिकेशन की एक लंबी प्रक्रिया, किसी स्तर पे इन लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हो पाई, उसके कारण से रुका है। मेरी स्वयं बात हुई है ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया जी से, वहां के जिला समाज कल्याण अधिकारी सोनभद्र से। उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं सर ऐसा नहीं है, इनकी अन्य उसमें अगले डेट में शादी करा दी जाएगी, क्योंकि वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम थी, उसके बिना हम कर नहीं सकते थे, ये दिक्कतें थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की पूरी मंशा है, इनके विवाह भी होगा और इनको जो लाभ है सरकार के स्तर से वो बकाया सम्मान इनको निर्गत होगा। सरकार की ऐसी कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जो अब वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको तो पूरा करना पड़ेगा ना इसीलिए। चलिए ठीक है, वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं ये कैसा सामूहिक विवाह चौचासी मुद्दे पर। और हैदर अली जी सपा नेता है, उनका रुख कर लेते हैं। हैदर जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जहां एक और मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना और महज 8 जो लड़कियां हैं उनका सिर्फ इसलिए शादी नहीं हो पा रही क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। बात है ये कि वो बच्चियां जो अपने विवाह के लिए वहां पर सच धज कर पहुंची, दुल्हन के स्वरूप में पहुंची, और उनके हृदय पे इतना बड़ा कुठाराघात अधिकारियों की लापरवाही से हुई। वास्तविकता ये है कि अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि उनके ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव भी नहीं है। अभी आदरणीय विवेक श्रीवास्तव जी ने स्वयं स्वीकारा कि कहीं पर गड़बड़ झाड़ा था इसलिए ये हुआ, तो गड़बड़ झाड़ा है ये स्वीकार कर रहे हैं विवेक भाई। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि इस गड़बड़ झाड़े के लिए एक कहावत आपने सुनी होगी कि भले ही 10 अपराधी छोड़ दिए जाएं लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना दी जाए। यहाँ पे तो उन 8 बेगुनाहों को सजा दे दी गई। जो गड़बड़ झाड़ा आप कहीं का बता रहे थे, उस गड़बड़ झाड़ा के बिहाफ पर आपने 8 बेगुनाहों को सजा दे दी। उन बच्चियों का दिल को तोड़ दिया। उनके परिवार वालों के लिए सोचिए क्या स्थिति बनी होगी। समाज में क्या दिखाएंगे चेहरा कि हम अपनी बेटियों को आज विदा करने ले गए थे और उन्हें वापस लेकर फिर आ गए। और किस लिए आ गए? क्योंकि सरकार सो रही है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं एक छोटा सा शेर है, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। तमाम धनवान लड़कियों के हाथ पीले हो गए, तमाम धनवान लड़कियों के हाथ पीले हो गए और तमाम गरीब लड़कियां हाथ मलती रह गई। आज यही स्थिति इस घटना से हमें दिख रही है कि गरीब लड़कियां सिर्फ हाथ मलती रह जाती हैं और धनवान लड़कियों के लिए तो पूरा सरकार और सब चीज खड़ी हो जाती है। तो ये जो आज सरकार ने किया है, ये वास्तव में उन महिलाओं के साथ, उन लड़कियों के साथ जो उनके दिल को तोड़ने की बात नहीं है, बल्कि महिला शक्ति का अपमान है, मातृ शक्ति का अपमान है। और इसका आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश की जनता इस शासन को ये बताकर रहेगी कि जो अफसरों को, जिन अफसरशाही को आपने हम पर हावी किया था, हम इनको सत्ता से उतारने में देर नहीं करेंगे। विवेक जी, अनम्यूट कीजिएगा। इसमें ऐसे जी इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ जो इनकी फेस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, उस चीजों में कहीं कोई अभी कमी रह गई। इस वजह से इनका एक कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया। और सरकार की प्राथमिकता है कि आगे जो भी कार्यक्रम आएंगे उसमें इनका विवाह हो जाएगा। ऐसा नहीं है कोई वंचित हो जाएंगी, लेकिन सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि इस योजना का लाभ गलत लोग लेने ना पाए। जैसा कि एक विषय गाजियाबाद तरफ से प्रकाश में आया था, तो उस पर जांच हुई, सरकार बहुत से लोगों ने धरपकड़ की। तो सरकार बहुत इस विषय को लेकर कॉन्शियस है कि हमारी कोई, ठीक है हैदर जी, वापस आएंगे आपके पास। एक सेकेंड विवेक जी, जरा इसका मैं आलोकपति जी से भी क्लियर करते हूँ। उससे पहले रविंद्र चपराना जी आपके टिप्पणी ले लेता है। आज बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने इन कन्याओं के बारे में, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है ये, और इसमें कुछ मैं प्रकाश डालना चाहूंगा क्योंकि मैं भी इन संस्थाओं से जुड़ा रहता हूँ। कई बारी शादियां भी हुई हैं बच्चों की। ये असलियत मैं आपको बताता हूँ आज क्या है। असलियत ये है कि जो सरकार पे कोई शक नहीं है, सरकार एक बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने कि गरीब कन्याओं की शादियां की जाए। शक पैदा कहाँ होता है? ये कुछ गलियों में या गांव में, मोहल्ले में, क्षेत्र में या किसी जनपद में जाके नहीं लड़कियां लाते हैं पकड़ के। किसी परिवार को नहीं पकड़ते हैं गरीब लड़कियों को। ये सिर्फ डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट किसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और जो वो संस्था लिस्ट भेजती है उसी लिस्ट के हिसाब से ये शादी करा देते हैं। अब असलियत बात कहाँ होती है? अगर ग्राम प्रधान ने उसको लिस्ट दी है कि हमारे गांव में 4 बच्चे हैं, उनकी शादियां करानी है, ठीक है, अब वो क्या हुआ? अब कहीं ना कहीं झोलबाजी तो है, कहीं ना कहीं तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करी हैं। और ये सब कहना कि भाई उनकी पहले शादियां हुई होती हैं, देखिए 1 महीने पहले स्थापन होता है, 1 महीने पहले डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, जो एक सरकारी संस्थाएं हैं जो वो उनकी पूरी वेरिफिकेशन करके आती हैं। 1 महीना काफी मिलता है इनको। बीच में अगर ये बोला जाए कि देखो शादियां हैं, अब उनके कह रहे हैं 8 बच्ची हैं, 8 बच्चे नहीं है, 8 परिवार के साथ जो ये किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार तो अपना पल्ला झाड़ लेगी, सरकार कहेगी हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कार्रवाई कराएंगे। मगर उन बच्चों के साथ, उन परिवार के साथ जो लोग शादियों में आए हैं, उन गरीब माँ बापों के साथ बारे में भी सोचना चाहिए। उनके बारे में इन्होंने कुछ शर्म आनी चाहिए। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में
इनको टर्मिनेट करना चाहिए, सजा सुनानी चाहिए कि आपने ऐसे कन्याओं के बारे में कैसे, अगर आपने भगा क्यों दिया वहां से कहा कि 2-4 दिन बाद शादी होगी। शादियां एक मुहूर्त के हिसाब से की जाती है और आपने तो कह दिया कि आप 1 हफ्ते बाद आइए, 1 हफ्ते शादी करेंगे, ये क्या मतलब है? ठीक है रविंद्र जी, वापस आएंगे जरा आलोकपति जी। आलोक जी जरा ये क्लियर करेंगे आपकी क्या समस्या है? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था या कुछ और प्रॉब्लम थी? बता दें कि ग्राम प्रधान उद्यम यादव ने बताया कि वहां पर सत्यापन तो हो गया था, क्योंकि ये 2 महीने पहले से ये प्रोसेस चलता है सामूहिक विवाह का, तो सत्यापन तो हो गया था। लेकिन सत्यापन होने के बाद इन लड़कियों को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा, अजय सिंह द्वारा यह कह दिया गया कि 23 मार्च को आप लोगों की शादी है और आप लोगों को डायट परिसर में आना है। और आपको बता दें कि जो वर पक्ष था वो गरीब और यहाँ पे सोनभद्र में देखा जाए तो आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र के लोग यहाँ पे रोजगार न होने की वजह से गोवा, दिल्ली आदि यानी बड़े शहरों में जाते हैं, जहाँ पे रोजगार की तलाश करते हैं और मजदूरी करते हैं, उसके बाद अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो उन लड़कों को भी बुला लिया गया कि 23 मार्च को आपकी शादी है। जब ये पूरी जब 8 जोड़ा पहुंचे वहां पे शादी के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ, तो वहां पे समाज कल्याण विभाग द्वारा यह कह करके हटा दिया गया कि यहाँ पर आपका लिस्ट में नाम नहीं है, इस वजह से आपकी शादी नहीं होगी। फिर उसके बाद ग्राम प्रधान की अगुवाई में ठीक है आलोक जी। विवेक जी, आलोक जी ने बता दिया कि इसमें से लड़के बाहर थे, लड़के समय से नहीं आए जिससे उनका वेरिफिकेशन। विवेक जी लड़के क्या सुन रहे हैं आप? उन्होंने ये क्लियर बताया। नहीं, ऐसे कैसे सुन लिया आपने? कुछ भी बोल देंगे क्या? नहीं, ऐसे कैसे? मेरी बात सुनिए पहले। अभी आलोकपति जी, 1 सेकेंड विवेक जी, लेट मी कंप्लीट फास्ट। विवेक जी ने अभी ये बहुत क्लियर, आलोकपति जी ने ये बहुत क्लियरली बताया कि बता दिया गया शादी 23 तारीख को है, ठीक है। जो लड़के बाहर रहते थे वो आ गए, लेकिन वहां पर जो अधिकारी है उन्होंने ये कह के शादी कैंसिल की कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये त्रुटि है ना, रजिस्ट्रेशन तो हो चुका, लिस्ट में नाम नहीं है, तब शादी नहीं होगी। और शादी अभी जैसे कि हमें भी पता है कि शादी कोई मजाक नहीं है, मुहूर्त के हिसाब से होगी। आप कह दो हम 1 हफ्ते बात कर देंगे, हम 2 हफ्ते बात कर देंगे, ऐसे कैसे? आप अपनी पूरी बात करें तो मैं जवाब दे दूंगा। हाँ विवेक जी जवाब दीजिए आप। देखिए, नवरात्र में शादियां हो रही, नवरात्र में कोई मुहूर्त का विषय नहीं होता, नवरात्र के 9 दिन शादियां होती हैं। 1 हफ्ते बाद नवरात्र है। पूरी बात सुन लीजिए। नहीं अरे विवेक जी कुछ भी बोलते चले जाएंगे और मैं आपकी पूरी बात सुनती चली जाऊं। आप क्या कहना चाहती? सरकार जानबूझ कर की शादी नहीं करा रही? मैं तो ऐसा कह ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इस प्रॉब्लम के पीछे, आप उन पर कार्रवाई करने की बात क्यों नहीं कर रहे? फिर मुख्यमंत्री जी की मैं ये नहीं कह रही कि मुख्यमंत्री जी की मंशा में कोई समस्या है, मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये जो अधिकारी हैं ये उनकी मंशा पर पलीता लगाते हैं। नहीं, उनकी मंशा, इसमें मेरी बात सुनिए ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझिए। हमारा रिपोर्टर झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ नहीं बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, लेकिन इनके वेरिफिकेशन वर्क कंप्लीट नहीं हुई, इस कारण से इनकी शादी अटकी है। इसमें दोनों के फेस वेरिफिकेशन होते हैं, लखनऊ तक मैं बताना चाहूंगा आपको जी रविंद्र जी। मैं ये देखिए, हमारे पक्ष के नेता जो बोल रहे हैं, ये शायद इनको किसी ऑफिसर ने गलत रास्ता दिखा दिया। लेट मी कंप्लीट। मैं एक बताना चाहता हूँ आपको, जब ये शादियां बुक होती हैं, शादियां रजिस्ट्रेशन कराई जाती हैं, तो लड़की वाला बताता है कि इस लड़के से शादी करनी है, लड़के वाले की कोई इंक्वायरी नहीं होती है कभी भी। लड़की वाला बताता है कि हमने इस बच्चे से शादी तय की है, तो लड़की की इंक्वायरी हमेशा होती है। क्योंकि मैं भी इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं पूरी जानकारी रखता हूँ इसके बारे में। लड़के की फोटो लगेगी, ये फोटो भी लगेगी, सब लगता है, सब कुछ। चलिए ठीक है हैदर अली जी, ठीक है। 1 महीने पहले सत्यापन हो चुका, उसके बावजूद भी आप यही बात तो विवेक जी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब रजिस्ट्रेशन 1 महीने पहले हो गया, एक पूरा प्रोसेस हो गया, लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए केवल उनको वहां से हटाया गया है। भाई इतनी जरा सी बात विवेक जी आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? और आप जबरदस्ती कराते हैं। मैडम मैं दिखा सकता हूं आपको। हैदर अली जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। इस कारण से देखिए, अभी आलोकपति जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया
कि 2 महीने पहले ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी और वो लड़कियां और वो लड़के विवाह के लिए उनके परिवार वाले स्वयं नहीं आए थे, बल्कि उनको अधिकारियों द्वारा निमंत्रण दिया गया था, उनको डेट दी गई थी। उस निमंत्रण पर, डेट पर वो लोग वहां पर अपने विवाह की उम्मीद से, अपनी विवाह की आस लेकर वहां पहुंचे थे। उस उम्मीद और आस पर कुठाराघात कर आदरणीय विवेक जी, आप तो हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप उन 8 बच्चों के भावनाओं से खेलते हुए अपने अधिकारियों को बचाने ठीक है विवेक जी, आपको यहाँ स्पष्ट कहना चाहिए फिलहाल इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या होता है वो देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में बात कर रहे थे, कैसा सामूहिक विवाह, जहां सोनभद्र से खबर सामने है, जहां पर 8 लड़कियों का विवाह सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं था, हालांकि रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा दिया गया था। अधिकारियों की त्रुटि की वजह से इन बच्चियों का विवाह नहीं हो पाया। फिलहाल इसमें आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा कि न्यूज की खास पेशकश में देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।